गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम स्वागत है। और आज का जो टॉपिक है वो आपने तो वीडियो के थंबनेल में तो देख ही लिया होगा। सो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, मनी जो है ना वो दुनिया में हर कोई कमाना चाहता है, हर कोई अर्न करना चाहता है। बट हर कोई क्या अर्न कर लेते हैं? हर किसी का लाइफ में टारगेट अलग अलग होता है। कोई 10 लाख कमाना चाहता है, कोई 50 लाख, कोई 50 करोड़। बट हर कोई क्या टारगेट अचीव कर लेते हैं? द आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि लोग वो नहीं करते हैं जो उन्हें करना चाहिए। उन्हें जो करना चाहिए वो छोड़ के वो बाकी सारा काम कर जाते हैं। कि हम लोग का जो माइंड है ना, वो माइंड हम लोग को एक दिन में बहुत सारा सिग्नल भेजता रहता है कि आपको ये करना है, आज वो करना है। बट आपको हर एक सिग्नल को फॉलो नहीं करना है। आपको फर्स्ट एनालाइज कर लेना है कि आपका लाइफ का एमबीपी क्या है। एमबीपी मीन मोस्ट वैल्यूएबल प्रॉफिटेबल एक्टिविटीज कौन सा है, ये चीज़ आपको फर्स्ट एनालाइज करना है। एंड उसके बाद आपको उसी काम के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है, ना कि बाकी सारा काम के ऊपर। क्योंकि उसी से आप सक्सेस की और तेज़ी से आगे बढ़ते चले जाओगे। राइट, ये करना है। देखिए, हम लोग के पास ना टाइम लिमिटिंग है। हर किसी के पास 24 आवर्स ही है। जो भी करना है 24 आवर्स के अंदर ही करना है। सो आप हर एक काम को करने की कोशिश मत करिए। राइट, क्या होगा इससे कि फर्स्ट ऑफ ऑल टाइम वेस्ट होगा। आपको जितना टाइम के अंदर सक्सेस पाना चाहिए आप टाइम ओवर कर जाएंगे। राइट, देखिए, टाइम का इज्जत करना सीखिए। मैंने ज़िंदगी में एक चीज़ सीखा है कि आप जिस चीज़ का इज्जत नहीं करोगे ना आज, वो चीज़ भी आपको एक दिन कभी कभी भी लाइफ में इज्जत नहीं देगा। सो टाइम का इज्जत करना सीखिए। मैंने टाइम को उस दिन से वेस्ट करना बंद कर दिया जिस दिन मेरे दिमाग में एक बात क्लियर हो गया था। हर एक इंसान के पास ना दो ही ऑप्शन होते हैं। एक तो आप लाइफ में पहले खेल लो। आपका लाइफ का जो शुरुआती जो दौर होता है आप उस वक्त खेल लो, और सारा लाइफ आप स्ट्रगल करते रहो। एंड देन क्या, एक दिन दुनिया छोड़ के चले जाओ। ज़्यादातर लोग वही करते हैं। अपना शुरुआती जो दौर होता है वो अपना टाइम को वेस्ट करते हैं, फालतू काम में वेस्ट करते हैं। एंड देन लाइफ के आखिरी वक्त वो बहुत स्ट्रगल करते हैं, अपने फील्ड में बहुत स्ट्रगल करते हैं। एंड देन क्या, एंड देन वो अपना जो नीड्स होता है नीड्स पूरा करके जाते हैं। बट जो सपना होता है, जो ड्रीम्स होता है, उसे इस धरती पे अधूरा छोड़ के वो इस दुनिया छोड़ के चले जाते हैं। एंड देन दूसरा जो ऑप्शन होता है एक इंसान के पास, वो होता है शुरुआती दौर। आप स्ट्रगल करो, एंड देन उसके बाद सक्सेस पाने के बाद आप लाइफ भर एंजॉय करो ना। दिक्कत क्या है? और कुछ पर्सन ही लोग ये काम करते हैं। देखिए, लाइफ आपका है, सो डिसीजंस और चॉइस आपको ही लेना है। सो मैं इसके ऊपर कुछ नहीं बोलूँगा। लाइफ आपका है, चॉइस भी आपका है। दो ऑप्शन है आपके पास। जैसा आप चॉइस लेंगे आपका लाइफ वैसे ही बन जाएगा। राइट, सो बी केयरफुल। फोर्थ पॉइंट मैं बोलूँगा वो है पेशेंस। पेशेंस मीन धैर्य। बहुत से लोगों में ना पेशेंस नहीं होता, जिसके कारण क्या होते हैं, वो किसी फील्ड में एंट्री तो कर जाते हैं। कोई कंपनी हो, कोई जॉब फील्ड हो, वो एंट्री तो कर लेते हैं, बट बहुत जल्दी ही वो क्विट कर जाते हैं। और क्विट क्यों करते हैं? क्योंकि वो उस काम को करने का बहुत कोशिश करते हैं, बट उनसे वो काम बन नहीं पाता है। और अगर किसी को कोई काम बन नहीं पा रहा होगा तो उस काम में थोड़ी ना उसको मजा आएगा। वो क्या करेगा, उस काम को कुछ दिन के बाद क्विट कर देगा। राइट, और यही होता है। सो पेशेंस। देखिए, किसी भी कोई भी नया काम जब होता है ना, तो हम लोग के अंदर स्किल्स नहीं होता। आपको स्किल्स इंप्रूवमेंट करने का जरूरत है, ना कि क्विट कर जाने का। राइट, सो स्किल्स के ऊपर आप ध्यान दीजिए, नॉलेज के ऊपर ध्यान दीजिए। अगर आपके अंदर स्किल्स और नॉलेज नहीं है तो आप किसी फील्ड में टिक नहीं पाएंगे। पहले इसके ऊपर आप काम करिए। राइट, चौथा चीज़, पांचवा चीज़ मैं बोलूँगा वो है नॉलेज। अगर आपके अपना फील्ड का नॉलेज नहीं है तो आप कहीं का नहीं रहेंगे। आप जोड़ेंगे, आप छोड़ेंगे, यही होगा। और नॉलेज पाने का सबसे बढ़िया चीज़ मैं बोलूँगा, अगर आपको प्रॉपर नॉलेज लेना है तो आपको क्या करना है, आपको पहले सीखना होगा। सीखना, आप थियोरिकली चीज़ों को सीखते जाइए, थियोरिकली प्लस प्रैक्टिकली। हम लोग के स्कूल कॉलेज में क्या होता है, हम लोग को थियोरिकली के ऊपर ज़्यादा फोर्स किया जाता है, पर प्रैक्टिकली के ऊपर कोई बात ही नहीं करता है। बट आपको ऐसा नहीं करना है। आपको थियोरिकली भी चीज़ों को सीखते चले जाना है, और प्रैक्टिकली उसके साथ साथ प्रैक्टिकली भी कुछ वर्कआउट करना है। राइट, इससे आपको प्रॉपर नॉलेज मिलेगा। एंड देन छठी चीज़ मैं बोलूँगा जो है स्किल्स। आपको स्किल्स डेवलपमेंट करना है। अगर आपका अगर हैंड राइटिंग गंदा है और आपको अगर हैंड राइटिंग बहुत गॉर्जियस बनाना है तो आपको बार बार प्रैक्टिस करते चले जाना है। राइट, ठीक उसी तरह अगर आपको प्रेजेंटेशन देना नहीं आता, आपको मीटिंग करना नहीं आता, आपको लेक्चर देना नहीं आता, राइट, आपको स्टेज में लेक्चर देना से घबराहट होता है, तो आप क्या करो, आप उसी चीज़ का बार बार प्रैक्टिस करो। बार बार जितना बार हो सके बार बार प्रैक्टिस करो। राइट, नॉन स्टॉप। जब तक आपसे वो काम बन ना जाए तब तक आप लगे रहो उस काम के पीछे। राइट, एंड देन और सातवीं चीज़ मैं जो बोलूँगा वो है स्पीड। आप स्पीड को, आप देखिए, सक्सेस लव स्पीड। ठीक है, सक्सेस लव स्पीड। आप अगर धीरे धीरे चलेंगे ना अपना फील्ड में तो धीरे धीरे आपको सक्सेस मिलेगी। यानी कि 40 50 60 साल में आपको सक्सेस मिल सकता है। अगर आपको जल्दी सक्सेस पाना है तो आपको स्पीड के साथ चलना है, ना कि धीरे धीरे चलना है। राइट, एंड देन आठवीं चीज़ मैं बोलूँगा, आपके पास आपका फील्ड का टूल्स एंड टेक्निक्स होना चाहिए। अगर आपके पास टूल टेक्निक्स नहीं है तो माय फ्रेंड कुछ नहीं होगा। आपका फील्ड का अपने पास टूल टेक्निक्स होना चाहिए। देखिए, आपका फील्ड अलग है, इसलिए मैं नहीं बता सकता आपका फील्ड में कौन सा टूल टेक्निक्स यूज़ होता है। आप अपना जो बॉस है, आपका सीनियर्स, आपका मेंटोर है, जो भी है, आप उनसे आप अपना फील्ड का टूल टेक्निक्स लीजिए एंड उसे यूटिलाइज करना सीखिए। राइट,
मेरा पर्सनल मानना ये है कि जो सक्सेस है ना वो एक गेम की तरह है। इट्स अ रियल गेम। आपने गेम खेले होंगे, पबजी, कॉल ऑफ ड्यूटी, फ्री फायर, राइट? ठीक उसी तरह ये भी एक गेम ही है। अब जब कोई नया गेम स्टार्ट करते हो तो वो गेम आपके लिए नया होता है और अब कुछ नहीं मालूम होता उस गेम के बारे में, किधर जाना है, नहीं जाना है, क्या करना है, कुछ नहीं मालूम होता है। आप नए होते हो, ठीक है, आपको उस गेम का स्किल्स भी नहीं होता है। तो आप जस्ट ओपन करते हो, आपको एक फील्ड में उतार दिया जाता है जहाँ से आप आगे बढ़ते चले जाते हो। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते चले जाते हो आपके सामने नए नए चैलेंजेस आते हैं। आपको उस चैलेंजेस को फिजिकली एंड मेंटली आपको हरा के आगे बढ़ना होता है। अब जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हो, एक लेवल क्रॉस करके दूसरे लेवल पे जाते हो, दूसरा लेवल क्रॉस करके तीसरे लेवल पे जाते हो, आपका जो चैलेंजेस होता है ना वो चैलेंजेस बढ़ता चला जाता है। और ठीक उसी तरह सक्सेस भी है। आप गूगल में अगर सर्च करेंगे सक्सेस बोल के तो आपको बहुत सारा पिक्चर्स मिलेगा। उनमें से एक पिक्चर्स मिलेगा, एक सीढ़ी दिखेगा आपको और वहाँ पर एक व्यक्ति दिखेगा, राइट? मेरा जो मानना है, जो सीढ़ी का जो इमेज है ना वो हर एक सीढ़ी में जो स्टेज होता है, एक स्टेज, दूसरा स्टेज, तीसरा स्टेज, जो स्टेज दिखते हैं ना वो हर एक स्टेज में आपको आपके वो हर एक स्टेज में चैलेंजेस छुपा होता है, राइट? आप जब भी आप शुरुआत में आप जीरो से स्टार्ट करते हो, जीरो जीरो क्रॉस करके जब स्टेज वन पे आते हैं तो आपको छोटा मोटा चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। स्टेज वन क्रॉस करके जब आप स्टेज टू के और आगे बढ़ते हो तो आपको और ज़्यादा और थोड़ा बड़ा चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। अब जब स्टेज टू को क्रॉस करके जब थ्री की ओर बढ़ते हो तो और थोड़ा चैलेंजेस बढ़ जाता है। देखिए सक्सेस पाने से ना आपको बहुत सारी चीज़ें रोकेंगी। उनमें से पहला जो चीज़ है वो है आपका डाउट्स। डाउट्स जो होता है हम लोग लाइफ का ड्रीम किलर होता है। यही जो डाउट्स होता है हम लोग का माइंड में फियर क्रिएट करता है, जो फियर हम लोग को आगे बढ़ने ही नहीं देता है। तो आप अपना पर्सनल जो भी डाउट्स आपका माइंड में वो डाउट्स को क्लियर करके फिर आगे बढ़िए। सेकेंड जो चीज़ आपको रोकेगा वो है साइनेस। हर किसी के अंदर ना साइनेस होता है। साइनेस मतलब शर्म। शर्म को हटाइए, शर्म को हटाइए, हटा के फिर आगे बढ़िए, राइट? तीसरा जो चीज़ आपको रोकेगा वो है हेट। अगर आप अपने मन में घृणा रखते हैं दूसरे के लिए तो वो घृणा आपको सक्सेस नहीं होने देंगे। तो हेट को एक साइड करके आप आगे बढ़िए। आज मैं आपको बहुत सारा नॉलेज रिसोर्सेज दूंगा, राइट? देखिए किसी भी फील्ड में ना सक्सेस पाने के लिए आपका नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंस होता है। अगर आपका फील्ड का अगर आपके पास A to Z नॉलेज नहीं है तो आप आधे रास्ते में आप रुक जाएंगे, वहाँ से आप आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। इसलिए नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंस होता है, ठीक है? आज मैं आपको बहुत सारा नॉलेज का रिसोर्सेज देने जा रहा हूँ। इस सबको आप नोट कर लीजिएगा। फर्स्ट तो है बुक्स, ठीक है? बुक्स आपका बहुत हेल्प करेगा। आप अपना फील्ड से रिलेटेड आप बुक्स पढ़िए, ठीक है? रिकमेंडेड बुक्स पढ़ते जाइए। सेकेंड जो चीज़ मैं बोलूँगा वो है ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, इवेंट्स, सेमिनार्स। अगर आपका फील्ड में अगर ऑर्गेनाइज किया जाता है तो उस सब में आप पार्टिसिपेट करिए, राइट? इससे भी बहुत बढ़िया नॉलेज मिलता है। तीसरा जो चीज़ मैं बोलूँगा वो है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया में वर्ल्ड का, दुनिया का 90% नॉलेज उसमें मौजूद है। आप सोशल मीडिया का यूज़ करिए, वहाँ से भी बहुत बढ़िया नॉलेज आपको मिलेगा। चौथा जो चीज़ मैं बोलूँगा वो है ट्रैवलिंग, ठीक है? ट्रैवलिंग से जो नॉलेज मिलता है ना वो एक अमेजिंग नॉलेज, वो अमेजिंग होता है, ठीक है? मैं क्या करता हूँ, मैं कहीं भी मैं घूमने जाता हूँ ना, ठीक है, कहीं भी ट्रैवलिंग करता हूँ तो मैं वहाँ पर जो अनजान जो लोग मिलते हैं ना मैं उन लोगों से बातचीत करता हूँ, ठीक है? इसलिए बातचीत करता हूँ क्योंकि हर किसी का लाइफ में ना, हर किसी का लाइफ अलग है, हर किसी का लाइफ का एक्सपीरियंस अलग है। उन लोगों का एक्सपीरियंसेस मैं अपने अंदर लेता हूँ, उन लोगों की जो भी नॉलेजेस है मैं अपने अंदर अपग्रेड करता हूँ, ठीक है? मैं निकलने के पहले ही मैं ये चीज़ अपने माइंड में पहले से सेट कर लेता हूँ, भाई अगर मैं आज निकल रहा हूँ बाहर तो जितना भी लोगों से आज मिलूंगा उनका कुछ ना कुछ, उनसे कुछ ना कुछ मैं आज लेके लौटूंगा। क्योंकि उन लोगों को मैं अपना कीमती वक्त दे रहा हूँ। तो क्योंकि अपना मैं कीमती वक्त दे रहा हूँ तो उनसे कुछ ना कुछ तो लेके लौटूंगा। ये मैं पहले सेट करके निकलता हूँ, ठीक है? और पांचवा जो चीज़ मैं बोलूँगा वो है आप जब भी लोगों से बातचीत करो ना तो उन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सुनो। क्योंकि सुनने से ही आप जब ज़्यादा बोलते हो तो आप लोगों को ठीक से सुन नहीं पाते हो, ठीक है? तो आप एक आदत डाल लो अपने में ज़्यादा सुनने का। अगर आप ज़्यादा लोगों को सुनोगे तो उनके अंदर जो नॉलेजेस है, जो रिसोर्सेज है, उनका जो एक्सपीरियंस है अपने अंदर आप ले पाओगे, ठीक है? तो ये करिए। और आखिरी में एक चीज़ बोलना चाहूँगा आज, ठीक है? देखिए ये लाइफ आपको मिला है, ये जो खूबसूरत लाइफ मिला है ना आपको मिला है। सो लाइफ का डिसीजन मेकर भी आप ही हो। और लाइफ के चॉइस बहुत इंपॉर्टेंस होते हैं, ठीक है? देखिए लाइफ आपका है, लाइफ का डिसीजंस आपके हैं। आपको भूख लगा है, आपको अभी खाना है या बाद में खाना है, डिसीजंस आपका है, चॉइस भी आपका है। आप खाने में क्या लोगे, बिरयानी लोगे, पास्ता लोगे, क्या खाओगे आप, चॉइस भी आपका है, ठीक है? लाइफ में चॉइस आप जैसे जैसे लोगे ना आपका लाइफ भी वैसे ही बनता जाएगा, ठीक है? सो चॉइस बहुत इंपॉर्टेंस होता है। सो इसके ऊपर आप ज़्यादा ध्यान दीजिए, ठीक है? सो आज के लिए यहीं पर ही कुछ करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।